कैलोरीमेट्री में बेसिकली जो सवाल हमें मिलते हैं उनमें ज़्यादातर हमें वाटर के सवाल मिलते हैं। तो वाटर की डिफरेंट स्टेज जैसे कि आपका आइस और आपका स्टीम और वाटर, इन तीनों के क्वेश्चन हमें मिलते हैं। तो ये डेटा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, तो इट इज़ गिवन एज 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। बाकी यूनिट कन्वर्जन हम कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ जूल। इसी तरीके से स्पेसिफिक हीट के बाद लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर इज 80 कैलोरी पर ग्राम, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज 540 कैलोरी पर ग्राम। इसका मतलब ये है कि अगर 1 ग्राम वाटर को आपको आइस बनाना है तो आपको 80 कैलोरी उसमें से निकालना पड़ेगा, और अगर आपके पास 1 ग्राम आइस है और उसे वाटर बनाना है तो आपको 80 कैलोरी सप्लाई करना पड़ेगा। इन द सेम वे 1 ग्राम ऑफ वाटर को अगर स्टीम बनाना है तो 540 कैलोरी देना पड़ेगा। अगर 1 ग्राम ऑफ स्टीम को आपको कंडेंस करके वाटर बनाना है तो 540 कैलोरी उससे निकालना पड़ेगा। यहाँ एक बात और मैं बता दूं आपको कि स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम, ये दोनों ही स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर के हाफ होते हैं। यानी अगर ये 1 है तो ये 1/2 होते हैं, 1/2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा क्वेश्चंस में वाटर इक्विवेलेंट भी काम में लिया जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय वाटर इक्विवेलेंट? वाटर इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि मान लीजिए आपके पास क्यू अमाउंट ऑफ हीट है, ये आपने सब्सटेंस को दिया जिसका मास था m, जिसकी स्पेसिफिक हीट थी s, तो चेंज इन टेम्परेचर आया डेल्टा टी। यही सेम अमाउंट ऑफ हीट आपने वाटर को दिया और आप एक्सपेक्ट करते हो कि चेंज इन टेम्परेचर कितना आना चाहिए, डेल्टा टी। तो इसके लिए जो मास ऑफ वाटर आप काम में लोगे उसको हम क्या कहेंगे, वाटर इक्विवेलेंट। इसका यूज़ क्या है, कैलोरीमेट्री के सवालों में हमें कैलोरीमीटर दिया जाता है। कैलोरीमीटर हमारा एक वेसल होता है कॉपर का, जो चारों तरफ लकड़ी से घिरा हुआ होता है, यानी उस पर वुडन केसिंग होती है। जब हम उसमें 2-3 लिक्विड्स डालते हैं जो डिफरेंट टेम्परेचर के होते हैं और हम उनको मिक्स करते हैं, जनरली जैसे हमने मान लीजिए आइस और वाटर को मिक्स किया, तो आइस का टेम्परेचर अलग है, वाटर का टेम्परेचर अलग है, दोनों को मिक्स करेंगे, दे विल अटेन अ कॉमन टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। तो जब तक आइस और वाटर में हीट एक्सचेंज चलता रहेगा तब तक आपका टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा। फिर एक स्टेज आएगी जहाँ पे हीट एक्सचेंज बंद हो जाएगा। इस केस में आपका कैलोरीमीटर जो है वो भी हीट एक्सचेंज करेगा, तो वहाँ कैलोरीमीटर का एमएस आपको बदलना होगा और उसे इन टर्म्स ऑफ वाटर रखना होगा, क्योंकि बाकी दो सब्सटेंस आपके सवाल में क्या हैं, वाटर के ही सब्सटेंस हैं, वाटर है और आइस है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप W बराबर एमएस को काम में लेते हो, यानी मास ऑफ वाटर जो कि इक्विवेलेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर की। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, जब हम हमारे कर्व बनाते हैं वाटर के डिफरेंट फेजेस के, तो हम देखते हैं कि हमारे तीनों फेज जो हैं वो एक सिंगल पॉइंट पर मीट करते हैं, यानी कि इस टेम्परेचर पर आपकी तीनों स्टेट ऑफ वाटर जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। इनका कोएग्जिस्टेंस होता है ऑल 3 फेसेस का, लाइक वाटर, आइस एंड वाटर वेपर, और ये इक्विलिब्रियम में होते हैं। प्रेशर कॉरेस्पॉन्डिंग टू ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है वो 6 × 10⁻³ एटमॉस्फेरिक होता है, और टेम्परेचर होता है 273.16 केल्विन। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर भी कई बार क्वेश्चंस में हमसे पूछ लिया जाता है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का सिग्निफिकेंस क्या है, ये एक यूनिक कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है जो कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर को डिफाइन करने के लिए काम में लिया जाता है। जब हम केल्विन एब्सोल्यूट स्केल, केल्विन को हम एब्सोल्यूट स्केल बोलते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं, तो इसमें अपर फिक्स पॉइंट होता है 273.16 केल्विन और लोअर फिक्स पॉइंट होता है 0 केल्विन। तो 1 केल्विन का डेफिनेशन क्या आ गया, 1/273.16 पार्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो ट्रिपल पॉइंट का सिग्निफिकेंस ये है कि इसकी मदद से हम 1 केल्विन को डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पर हम वाटर के लिए देख रहे हैं, लेट्स से कि हीट सप्लाई और टेम्परेचर में टाइम के साथ जो चेंज हो रहा है वो कैसा है। तो टाइम के साथ कह दें आप इसे हीट सप्लाइड के साथ कह दें। दोनों केस में आपका ग्राफ ऐसे ही बनेगा। अगर हम हीट देते हैं तो शुरू में लेट से हमारा जो आइस है वो था कितने डिग्री पर, -θ°C पे। तो जब हम उसे गर्म करेंगे तो वो -θ°C से कहाँ पहुँचेगा, मेल्टिंग पॉइंट पे।
इन केस ऑफ आइस ये टेम्परेचर कितना होगा 0 डिग्री सेल्सियस। इस स्टेज में आपका सॉलिड मेल्ट होके सॉलिड का जो टेम्परेचर है वो नेगेटिव से कहाँ पहुँचाया जाएगा, आपके मेल्टिंग पॉइंट तक। तो आपका यहाँ जो आइस था उसका टेम्परेचर नेगेटिव में लेना पड़ा, क्योंकि 0 डिग्री के बाद आइस नहीं रहती, वो वाटर बनना शुरू हो जाती है। तो -θ डिग्री सेल्सियस से आप अपनी आइस को लेके गए 0 डिग्री सेल्सियस तक। इस दौरान आपका ms डेल्टा टी वैलिड है। इसके बाद क्या होगा, स्टेट चेंज होगा। आइस से क्या बनाओगे आप, वाटर। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आपके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा, आप देख सकते हो टेम्परेचर कांस्टेंट है। इस दौरान जो फॉर्मूला काम में आएगा वो होगा Q बराबर ml। 0 डिग्री का 0 डिग्री ही रहेगा। फर्क इतना है कि अब आइस से आपका क्या बन जाएगा, यहाँ तक आपकी आइस रही, अब क्या बन गया है, वाटर। इसके बाद अगर आपने हीट दिया तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा वाटर का। ms डेल्टा टी वंस अगेन वैलिड है, बट यहाँ पे s किसका लोगे, स्पेसिफिक हीट का, आइस का। यहाँ पे किसका स्पेसिफिक हीट लोगे, वाटर का। ये टेम्परेचर कब तक बढ़ेगा, जब तक कि ये कहाँ नहीं पहुँच जाता, 100 डिग्री तक। 100 डिग्री के बाद भी अगर आपने हीट दिया तो आपका स्टेट चेंज होगा, यानी वाटर से आप कहाँ पहुँचोगे, स्टीम पर। ड्यूरिंग दैट प्रोसेस टेम्परेचर ऑफ वाटर विल नॉट चेंज, तो वो 100 का 100 ही बना रहेगा। यहाँ पे फॉर्मूला वैलिड होगा Q इक्वल टू ml। Q इक्वल टू ml में जो L हम लेंगे वो होगा हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसके बाद भी अगर हम हीट देना चालू रखते हैं तो हमारी स्टीम का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, उसके लिए हम काम में लेंगे ms डेल्टा टी। तो आपको इसके सवालों में ध्यान रखना है कि किस तरीके से आपके स्टेट चेंज के दौरान या सेम स्टेट में रहते हुए टेम्परेचर चेंज के दौरान आपको कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है। और इस सब के लिए जो हम फार्मूला काम में लेंगे, जो प्रिंसिपल काम में लेंगे, वो है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, जो ये कहता है कि हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। यानी जब हम कैलोरी मीटर में मिक्सचर्स को मिलाते हैं, लिक्विड्स को मिलाते हैं, तो जो हायर टेम्परेचर पे हमारा लिक्विड होता है, जैसे कि लेट से हमने कहा M1 S1 T1, लिक्विड मिलाया, उसका मास M1 है, स्पेसिफिक हीट S1 है, टेम्परेचर T1 है। दूसरे लिक्विड का मास M2 है, स्पेसिफिक हीट S2 है, टेम्परेचर T2 है। अगर T1 ग्रेटर देन T2 है तो डेफिनेटली हीट लॉस किसको होगा, 1 को। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री कहता है कि जितना हीट लॉस 1 को होगा उतना ही हीट गेन किसको होगा, 2 को होगा। और यहाँ ये दोनों हीट गेन और हीट लॉस करके एक कॉमन टेम्परेचर पे पहुँचेंगे, जिसको हम कहेंगे टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, जिसका वैल्यू होता है M1 S1 T1 प्लस M2 S2 T2 ओवर M1 S1 प्लस M2 S2। और ये कहाँ से आया, यहाँ से, हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन से। अब हम कुछ काम की बातें देख लेते हैं जिनमें कि हमें क्वेश्चन में हेल्प मिलती है। जैसे कि हमें कहा टू कन्वर्ट m मास ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इनटू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। आप 0 डिग्री सेल्सियस की आइस से स्टीम तक जाना चाहते हो तो कितना हीट रिक्वायर्ड है। तो देखिए 0 डिग्री की आइस से पहले आप क्या बनाओगे, 0 डिग्री का वाटर। तो 0 डिग्री की आइस से 0 डिग्री का वाटर बनाने के लिए कितनी हीट चाहिए होगी, ml। स्टेट चेंज कर रहे हो ना, तो ml में L कौन सा लोगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फिर 0 डिग्री यहाँ लिख लेते हैं, आइस 0 डिग्री से बनाएंगे पहले क्या, वाटर। कितने डिग्री का, 0 डिग्री का। फिर उसे गर्म करेंगे और उससे बनाएंगे 100 डिग्री का वाटर, और फिर उससे बनेगी स्टीम 100 डिग्री की। तो यहाँ आपका स्टेट चेंज हुआ तो ml, फिर स्टेट सेम रहा तो ms डेल्टा टी, फिर से स्टेट चेंज किया तो ml। और L भी कौन सा, एक बार लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एक बार लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो आपको टोटल कितनी हीट लगी यहाँ पे, तो डायरेक्ट हमने यहाँ पे लिखा है 720 m कैलोरी। तो अगर आपको क्वेश्चन में मास ऑफ आइस दिया हो तो सीधे आप हीट कैलकुलेशन कर सकते हो। फिर हमें कहा कि 1 किलोग्राम आइस 0 डिग्री की हमने मिक्स की है 1 किलोग्राम ऑफ स्टीम के साथ 100 डिग्री पर।
तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, टेम्परेचर होगा 100 डिग्री सेल्सियस, इतने ग्राम ऑफ स्टीम बचेगी और इतने ग्राम ऑफ वाटर जो है वो प्रेजेंट होगा। ये कैलकुलेशन हमने कैसे किया, ये कैलकुलेशन हमने ऐसे किया कि हमें जो दिया हुआ था हमने उसे लिखा लेफ्ट हैंड साइड पे। लेट से हमें दिया है आइस, कितना दिया है 1 किलोग्राम, कितने डिग्री 0 डिग्री, और क्या दिया है स्टीम, कितने ग्राम 1 किलोग्राम, कितने डिग्री का 100 डिग्री का। इन दोनों को मिला रहे हैं, मान लेते हैं कि इन दोनों से इक्विलिब्रियम स्टेज में क्या बनेगा, वाटर, कितने डिग्री का 0 डिग्री का। ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं कि दोनों से वाटर बनेगा, 1 किलोग्राम आइस से 1 किलोग्राम वाटर, 1 किलोग्राम स्टीम से 1 किलोग्राम वाटर। अब क्या करिए, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाने के लिए क्या करना होगा, इसका हिसाब लगाइए। तो अगर 1 किलोग्राम वाटर से 1 किलोग्राम आइस बनानी है तो आपको हीट रिक्वायर्ड कितनी होगी, ml, ml में m लोगे, ग्राम में l लोगे आपका 80, ठीक है। इधर वाटर से स्टीम बनानी है तो यहाँ तो हीट आपको वाटर से निकालनी पड़ेगी और यहाँ हीट वाटर को देनी पड़ेगी। 1000 इंटू 540 हिसाब लगाएंगे तो क्या हुआ, इक्विलिब्रियम स्टेज में हमें मिल रहा है 2 किलोग्राम वाटर, कितने डिग्री का 0 डिग्री का। हीट का हिसाब क्या आया, तो 1000 कॉमन ले लो, 540 माइनस 80 करेंगे तो हमारे पास हीट कितनी बची, 460 किलो कैलोरी। अगर हमारे पास इतनी हीट है तो क्या हमारा वाटर जो है वो 0 डिग्री पे रहेगा, नहीं, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। कितना हो जाएगा टेम्परेचर, तो देखिए अगर 2 किलोग्राम को पूरा का पूरा हमें कन्वर्ट करना होता स्टीम में तो कितनी हीट चाहिए होती हमें, 2000 इंटू 540, जो कि बहुत ज़्यादा है। इतनी हीट नहीं है हमारे पास। तो हम निकालते हैं पहले कि अगर हम 2 किलोग्राम को गर्म करते हैं 0 डिग्री से, लेट से 100 तक जाते हैं तो कितना हीट हमें चाहिए होगा। 2 किलोग्राम हमारा मास है, 1 किलो कैलोरी हमें चाहिए होगा, टेम्परेचर चेंज है 100, तो कितनी कैलोरी चाहिए होगी हमें, 200 किलो कैलोरी चाहिए होगी। यानी 0 डिग्री से 100 तक हम ले जाएंगे तो 200 किलो कैलोरी हमारी खर्च हो जाएगी। 460 में से 200 गए तो कितने बचे, 260। अब 260 से अगर आप कन्वर्जन करना चाहोगे तो पूरा आपका जो वाटर है वो तो स्टीम बनेगा नहीं, क्योंकि आपको पता है 540 किलो कैलोरी लगेगा 1 किलोग्राम को बदलने के लिए और आपके पास बचे कितने, 200 किलो कैलोरी। तो 200 किलो कैलोरी डिवाइड बाय 540 किलो कैलोरी कर दीजिए तो जितना पानी स्टीम बनेगा वो मिल जाएगा। बाकी बचा हुआ पानी किस फॉर्म में रहेगा, वाटर फॉर्म में। टेम्परेचर ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, 100 डिग्री, क्योंकि स्टीम और वाटर को एग्जिस्ट करेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकन फॉर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड अपडेट, ताकि टाइमली आपको सभी इंपॉर्टेंट अपलोड्स मिलते रहें। आप हमारा ब्लॉग भी विजिट कर सकते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नहीं बनता blogspot.com, जहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स के रिटन फॉर्मेट में जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं और क्वेश्चंस के सोल्यूशन अवेलेबल हैं। आपको कोई सजेशन है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी यहाँ दिया हुआ है। फेसबुक पेज और इंस्टा पे आप टिप्स ऑफ द डे के लिए ज्वाइन कर सकते हैं।